हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नाउन के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसको हम लोग हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये संज्ञा या नाउन ये है क्या। सबसे पहले आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि जो नाउन है इसका जो वर्ड का बनाया गया है ये एक लैटिन वर्ड से बनाया गया है, जिसको हम नोमेन बोलते हैं। नोमेन का मतलब होता है किसी का नाम। सो नाउन जो है वो इसी से ही बनाया गया है। हिंदी में संज्ञा की परिभाषा हम सबको ही पता होती है, क्योंकि जब भी हम कोई इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले संज्ञा ही सिखाई जाती है। द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी इंसान का नाम, मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, किसी का भी नाम, तो ये नाउन होता है। इसके अलावा किसी जगह का नाम हो गया, जैसे दिल्ली, अमेरिका, इंडिया। सो ये सब किसी जगह का नाम है, या हम लोग दिल्ली के पर्टिकुलर किसी जगह पे रह रहे हैं तो ये जैसे कनॉट प्लेस हो गया। तो ये सब जो है ये आपका नाम है, किसी जगह का, प्लेस का नाम है, तो ये भी नाउन होता है। इसके अलावा किसी वस्तु का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम, जैसे पेन, पेंसिल, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब जो है ये सब नाउन ही है। इसके अलावा जो नाउन होते हैं फ्रेंड्स, जो मेन जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है वो पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन। तो जैसा आप नाम सुन रहे हैं कॉमन, कॉमन मतलब जो कॉमन ही होता है। कॉमन मतलब जैसे अगर मैं बोल दूं काओ, आपको पता है कि काओ मतलब गाय। गाय में कोई भी गाय हो सकती है, चाहे वो गाय हमने पाल रखी है वो गाय हो सकती है, चाहे वो गाय गौशाला की हो सकती है, या वो रोड पे जो घूम रही है वो गाय हो सकती है। सो पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला हुआ कॉमन नाउन। कॉमन मतलब सामान्य। सामान्य कोई भी एक चीज़ जो है जो कि कॉमनली किसी भी आपको कोई नाम से, उससे आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई चीज़ हिट नहीं कर रही है। जैसे डॉग हो गया, तो डॉग कोई भी हो सकता है, आपका पेट डॉग भी हो सकता है, स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते हैं, स्ट्रीट डॉग भी हो सकते हैं, या किसी और का पेट हो सकता है। सो ये पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। साथ ही नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, प्रॉपर मतलब जो बिल्कुल सटीक बताया गया हो, प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम ज्योति है, तो अगर कोई भी मेरे रिलेटिव्स में या मेरे फ्रेंड्स में कोई भी बोलेगा ज्योति, तो उनको पता है कि वो मेरे बारे में बात हो रही है, प्रॉपर अकेले मैं ही हूँ। या अगर आप बात कर रहे हैं जैसे इंडिया गेट, इंडिया गेट आपको सबको पता है कि इंडिया गेट दिल्ली में है, जो कि इकलौता है, जो कि पूरी दुनिया में एक है, जो बिल्कुल प्रॉपर है। कोई भी इंडिया गेट का नाम लेगा तो आपके दिमाग में वही इंडिया गेट आएगा, तो वो एक हो गया प्रॉपर नाउन, जो बिल्कुल सटीक एक ही चीज़ है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। तीसरी चीज़ जो आती है दोस्तों वो आपको ये है कि कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में जो डिफरेंस आता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आपको कोई बोले गर्ल, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो ये लड़का और लड़की, गर्ल और बॉय, ये हो गया कॉमन नाउन। वहीं अगर हम गर्ल्स नेम में किसी का नाम ले लें, ज्योति, पूजा, प्रिया, प्रियंका, कोई भी नाम ले लें, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और बॉयज, बॉय का हो गया पूरा एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका कॉमन नाउन हुआ। वहीं अगर बॉय के नेम में आप नाम ले लेते हैं, राहुल, शिवम, कार्तिक, आर्यन, कोई सा भी नाम ले लेते हैं, तो ये सब जो है ये हो गया प्रॉपर नाउन। सो कॉमन और प्रॉपर में सबसे ज़्यादा आपको जो कन्फ्यूजन होती है वो कॉमन और प्रॉपर में होती है। इसके अलावा जो आता है नाउन फ्रेंड वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिसमें आप अपनी इमोशंस को आप सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमोशन मतलब जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, आपका फ्रेंडशिप हो गया, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी हो गया, जिसको हम ईमानदारी बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, इमोशंस हैं, आप फील कर सकते हैं। सो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जो ग्रुप में, जैसे चाबियों का गुच्छा, जिसको हम अ बंच ऑफ कीज बोलते हैं, या जो फ्लावर का जो गुलदस्ता होता है जिसको हम अ बुके बोलते हैं, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स। सो ये बुके जो, ये एक कलेक्टिव, पूरा एक ग्रुप जो पूरा एक साथ मिल के बनता है, वो हो गया कलेक्टिव, जो पूरा एक ग्रुप में रहता है। जैसे आप डजन ऑफ बनाना, सो ये भी एक ग्रुप में हो गया, तो ये आता है कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा है मटीरियल नाउन फ्रेंड्स। मटीरियल नाउन में आता है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का जो आपका उसका क्या मटेरियल है, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये आता है मटेरियल नाउन में।
सो ये मेन है जो आपको नाउन में जो मेन कन्फ्यूजन होती है वो हमें कॉमन और प्रॉपर में होती है। इसके अलावा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, ये बहुत ही ईजी होते हैं, ये आपको नाम से ही पता चल रहे हैं। सो मेन आपको ध्यान रखना है, आपका प्रॉपर और कॉमन नाउन में जो आपका कन्फ्यूजन होता है वो यही चीज़ होती है। आपको नाम से ही आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर मतलब बिल्कुल सटीक, तो सटीक यानी कि जो बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। वही कॉमन नाउन जो पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये मेन कन्फ्यूजन इन दोनों के बीच में होती है। सो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आपको बताती हूँ कि जो नाउन का है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में क्या इसकी वैल्यू है। तो जब कोई एक छोटा बच्चा होता है, आपने उसको देखा होगा कि वो जब कोई बोलना शुरू करता है छोटा बच्चा, तो वो पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाता है, वो उसमें क्रियाएं शब्द नहीं यूज़ कर पाता है, उसमें जो वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स यूज़ नहीं करता है। एक बच्चा जो है वो सिर्फ नाउन वर्ड यूज़ करता है, नाम लेता है, जैसे मम्मा, पापा, डैडी, दादा, दादी। पानी को बोलेगा मम। तो वो जो है एक पर्टिकुलर नाउन वर्ड्स यूज़ करते हैं। बच्चे जो हैं, बच्चे स्टार्टिंग से जब बोलना शुरू करते हैं तो वो नाउन से ही स्टार्ट करते हैं। वो मेन जो वर्ड्स, आप ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड्स उसको वो पिक करते हैं वो सिर्फ मेन वर्ड्स यूज पिक करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा बोलना स्टार्ट हो रहा है तो जो सबसे पहली चीज़ वो सीख रहा है वो नाउन सीख रहा है। तो आपको भी यह ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो हम जो मेन चीज़ होती है हम उस पर ज़्यादा फोकस देके बोलते हैं, ज़्यादा उस पर प्रेशर देते हैं। तो वैसे ही जब आप इंग्लिश में भी बात कर रहे होते हैं तो जो नाउन वर्ड होता है, जो नाउन के बारे में बात हो रहे हैं, जैसे अगर आप मेरे से ही बात कर रहे हैं, हेलो ज्योति, हाउ आर यू, तो मेरा नाम क्या है, ज्योति। तो जब आप बोलेंगे तो आप ज्योति पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। वैसे ही अगर मैंने आपको बोला कि हाय कार्तिक, हाउ आर यू, तो कार्तिक जो है, कार्तिक पे मेरा फोकस ज़्यादा आया। तो बोलने के लिए भी नाउन पे जो है ज़्यादा आपका जो इम्पोर्टेंस होता है वो नाउन पे ज़्यादा होता है। तो आपको नाउन आपको बेसिक समझना पड़ेगा। ग्राउंड बहुत ही सिंपल होता है, हम लोग जब से स्टार्ट करते हैं पढ़ना तब से ही नाउन सिखाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो है ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँगी, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन आगे चल के ना हो। और साथ ही आपको डेली बेसिस पे मैं कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी एज अ शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ जो कि आप इजीली उस चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी आपका फीडबैक, कोई क्वेरी होता है या कोई क्वेश्चन होता है, कोई आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आज से हम एक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो डेली, आप जो मैंने आपको एक टारगेट लेके बोला है करने के लिए, डेली 10 वर्ड्स का फॉर 30 डेज। सो डेली आप क्या कीजिए, जो भी आप वर्ड सीख रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि जो दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प मिल सके, वो भी उस चीज़ को पढ़ सके। तो क्या पता जो वर्ड आज आपने सीखे हैं कल वो किसी और के काम आ जाए, तो वो वर्ड को सर्च करने का टाइम आपका कंज्यूम नहीं होगा, बच जाएगा। सो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।